क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद असाधारण ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है या कोई ऐसा राज जो आम लोगों से छुपा रहता है? सच तो यह है कि सफलता कोई संयोग नहीं होती। ये एक सोच होती है, एक रणनीति होती है और सबसे बढ़कर ये कुछ ऐसे नियमों का पालन करने का परिणाम होती है जिन्हें हर कोई जानता तो है लेकिन अपनाता बहुत कम है। और जब बात जीवन को बदलने वाले नियमों की आती है तो इतिहास में एक नाम सबसे पहले सामने आता है, आचार्य चाणक्य। एक ऐसा मस्तिष्क जिसने न केवल एक साधारण बालक को सम्राट बनाया बल्कि पूरी राजनीति, रणनीति और जीवन जीने के तरीके को ही बदल दिया। आज हम बात करेंगे चाणक्य के उन 10 शक्तिशाली नियमों की जो केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि आज के समय में भी आपके करियर, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सिद्धांत है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकते हैं, जो आपको असफलता से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। 1. लक्ष्य स्पष्ट रखो। क्लियर विजन इज पावर। जीवन में सबसे बड़ी विडंबना ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बल्कि ये है कि वे बिना दिशा के मेहनत करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में बिना कंपास के निकल पड़े, वो चलता तो रहेगा लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यही स्थिति आज अधिकतर लोगों के करियर में दिखाई देती है। वे दिन रात काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता और बिना लक्ष्य के की गई मेहनत अक्सर थकान देती है, परिणाम नहीं। चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि जीवन में लक्ष्य का स्पष्ट होना अनिवार्य है। लक्ष्य केवल एक इच्छा नहीं होता, ये एक ऐसी दिशा होती है जो आपकी हर छोटी बड़ी क्रिया को अर्थ देती है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका हर कदम उसी दिशा में बढ़ता है। आपकी सोच, आपकी योजना, आपका समय, सब कुछ उसी लक्ष्य के अनुसार ढलने लगता है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वे कम समय में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, 2 व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। एक को पता है कि उसे कहां पहुंचना है और दूसरे को नहीं। पहला व्यक्ति हर मोड़ पर सही निर्णय लेगा क्योंकि उसे अपनी मंजिल का ज्ञान है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हर मोड़ पर भ्रमित होगा क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता उसे कहां ले जाएगा। यही फर्क एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच होता है। स्पष्ट लक्ष्य होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये आपके अंदर एक अटूट फोकस पैदा करता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, दूसरों की सफलता, समाज का दबाव, ये सब आपके मन को भटका देते हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो ये सारी चीजें आपके रास्ते में बाधा नहीं बनती। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका मन स्थिर रहता है और यही स्थिरता आपको सफलता के करीब ले जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लक्ष्य स्पष्ट कैसे करें? इसका उत्तर भी चाणक्य की सोच में छिपा है, आत्मचिंतन। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को भी नहीं समझ पाएंगे। आपको यह जानना होगा कि आपकी रुचि क्या है, आपकी ताकत क्या है और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। बहुत बार लोग दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है तो हम भी बनना चाहते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है तो हम भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन यह रास्ता अक्सर हमें भ्रम और असंतोष की ओर ले जाता है। सच्चा लक्ष्य वही होता है जो आपके भीतर से आता है। जब आप अपने लक्ष्य को दिल से स्वीकार करते हैं तब उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। फिर आपको मेहनत करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। आपका लक्ष्य ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। स्पष्ट लक्ष्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है योजना। केवल लक्ष्य तय कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए एक ठोस योजना बनाना भी जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे,
कौन कौन से कदम उठाएंगे और किन किन चुनौतियों का सामना करेंगे। बिना योजना के लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाता है, लेकिन योजना उसे वास्तविकता में बदलने की शक्ति देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य और निरंतरता। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता आसान हो जाएगा, बल्कि कई बार रास्ता और भी कठिन हो जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपका लक्ष्य आपको मजबूत बनाता है। जब आप थक जाते हैं, जब आपको हार मानने का मन करता है, तब आपका लक्ष्य आपको याद दिलाता है कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। इसलिए अगर आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। खुद से सवाल पूछिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों चाहता हूं, और मैं इसे कैसे हासिल करूंगा। याद रखिए, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और जब रास्ते बन जाते हैं तो मंजिल दूर नहीं रहती। आपकी सफलता की शुरुआत आपके लक्ष्य की स्पष्टता से होती है, और यही स्पष्टता आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां आप खुद को एक नए रूप में देखते हैं। 2, समय का सही उपयोग करो। रिस्पेक्ट टाइम। इस दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा न्यायप्रिय है तो वो है समय। समय न तो अमीर और गरीब में भेद करता है, नहीं सफल और असफल में। हर व्यक्ति को दिन के वही 24 घंटे मिलते हैं। फिर सवाल उठता है, कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं। इसका उत्तर एक ही है, समय का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं कि समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है, और जो समय को बर्बाद करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है, क्योंकि समय एक ऐसी संपत्ति है जो आपको हर दिन मिलती है, लेकिन अगर आपने उसे खो दिया तो वो कभी वापस नहीं आती। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे, अभी तो उम्र पड़ी है। ये कुछ ऐसे भ्रम हैं जो हमें धीरे धीरे कमजोर बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हर गुजरता हुआ सेकंड हमें हमारे लक्ष्य के करीब भी ले जा सकता है और उससे दूर भी कर सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। समय का सही उपयोग करने का मतलब केवल व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि सही कामों में व्यस्त रहना है। आज के समय में बहुत से लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिलता, क्योंकि उनका काम उनके लक्ष्य से जुड़ा नहीं होता। वे अपने समय को ऐसी चीजों में लगा देते हैं जो उन्हें कोई वास्तविक प्रगति नहीं देती। यही सबसे बड़ी गलती है, समय को भरना लेकिन उसे सही दिशा में उपयोग न करना। चाणक्य की नीति कहती है कि हर क्षण का मूल्य समझो। जब आप समय को महत्व देते हैं तब आप अपने हर कार्य को गंभीरता से लेने लगते हैं। आप छोटी छोटी चीजों को टालना बंद कर देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर छोटा कदम भी आपके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक हिस्सा है, और यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है। समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी है प्राथमिकता तय करना। आपको ये समझना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। अगर आप हर काम को समान महत्व देंगे तो आप कभी भी अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफल लोग वही होते हैं जो जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क समझते हैं और अपना समय केवल उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा समय का सम्मान करना आत्म अनुशासन से जुड़ा हुआ है। बहुत बार हमारा मन हमें आसान रास्ता चुनने के लिए कहता है, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर और मोबाइल चला लो, आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन यही छोटे छोटे समझौते हमें पीछे ले जाते हैं। जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं तो आप इन प्रलोभनों पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। आप अपने मन के मालिक बनते हैं, उसके गुलाम नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि समय का सही उपयोग करने के लिए आपको वर्तमान में जीना सीखना होगा।
बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो अतीत आपके हाथ में है और न ही भविष्य। आपके पास केवल वर्तमान है, और अगर आप वर्तमान का सही उपयोग कर लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है। चाणक्य की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि समय के साथ चलना जरूरी है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को नहीं समझता वो पीछे छूट जाता है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी, स्किल्स और सोच सब कुछ तेजी से बदल रहा है। अगर आप समय के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे तो आपका समय आपको पीछे छोड़ देगा। और अंत में एक कठोर लेकिन सच्ची बात, समय किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे आप तैयार हो या नहीं, चाहे आप मेहनत करें या नहीं, समय आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए ये निर्णय आपको लेना है कि आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे या समय के पीछे छूट जाएंगे। याद रखिए, हर सुबह आपको 24 घंटे का एक नया खजाना मिलता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे व्यर्थ खर्च करते हैं या उसे अपने सपनों में निवेश करते हैं। क्योंकि अंत में जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय उसी को कदर देता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करता है। 3, सीखना कभी मत छोड़ो, नेवर स्टॉप लर्निंग। जीवन में अगर कोई एक ऐसी शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है तो वो है सीखने की आदत। चाणक्य की नीतियों में ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि वे जानते थे कि धन, पद और शक्ति सब छिन सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो जीवन भर आपके साथ रहती है और हर कठिन परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। आज के समय में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे अपनी पढ़ाई को केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित मान लेते हैं। जैसे ही डिग्री पूरी होती है वे समझते हैं कि अब सीखने की जरूरत खत्म हो गई है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। असली सीखना तो तब शुरू होता है जब आप वास्तविक जीवन में कदम रखते हैं। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए विचार जन्म ले रहे हैं, और जो व्यक्ति इन बदलावों के साथ खुद को अपडेट नहीं करता वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता। ये अनुभव से आता है, असफलताओं से आता है, लोगों से मिलता है और हर उस परिस्थिति से आता है जो आपको कुछ नया सिखा सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन का हर पल एक शिक्षक है। हर दिन आपके सामने कोई ना कोई ऐसी स्थिति आती है जो आपको कुछ नया सिखाने की क्षमता रखती है, लेकिन सीखने के लिए जरूरी है जिज्ञासा। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं है तो सबसे बड़ा अवसर भी आपके लिए बेकार हो जाएगा। सीखने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप किसी एक स्किल या एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहते। आपके पास विकल्प होते हैं, आपके पास समाधान होते हैं, आप हर समस्या को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। यही कारण है कि जो लोग सीखना नहीं छोड़ते वे हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन सीखने का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। आज के समय में जानकारी हर किसी के पास है, इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो आपके व्यवहार और आपके काम में दिखाई न दे। इसलिए सीखने के साथ साथ उसे लागू करना भी उतना ही जरूरी है। जो आप सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतारिए, प्रयोग कीजिए, गलतियां कीजिए और फिर उससे सीखिए। यही प्रक्रिया आपको बेहतर बनाती है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में जहां हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहां केवल वही लोग टिक पाते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं। ये केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है। अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। और यह तभी संभव है जब आप सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद ना करें। और अंत में एक गहरी सच्चाई,
सीखना एक यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं होता। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन यही इस यात्रा की खूबसूरती है, क्योंकि हर नई सीख आपको एक नए स्तर पर ले जाती है, एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की शक्ति देती है। इसलिए अगर आप सच में अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो एक संकल्प लीजिए, आप कभी सीखना बंद नहीं करेंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे समय कैसा भी हो, आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि अंत में जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वही कभी रुकता नहीं, और जो कभी रुकता नहीं वही एक दिन इतिहास रचता है। 4. आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। कॉन्फिडेंस विंस बैटल्स। जीवन की हर लड़ाई पहले बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ी जाती है, और इस अंदर की लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो है आत्मविश्वास। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे विश्वास में होती है। अगर व्यक्ति को खुद पर भरोसा है तो वो बिना साधनों के भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर उसे खुद पर ही विश्वास नहीं है तो सारे साधन भी उसे सफल नहीं बना सकते। आत्मविश्वास का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप खुद को मजबूत दिखाएं, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक स्थिति है जहां आपको अपने निर्णयों, अपनी क्षमताओं और अपने रास्ते पर पूरा भरोसा होता है। ये वही शक्ति है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है। जब हर तरफ से नकारात्मकता आती है, जब लोग आप पर संदेह करते हैं, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, तब आत्मविश्वास ही वो ताकत बनता है जो आपको टूटने नहीं देता। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। यहीं से आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन चाणक्य की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। आपकी यात्रा, आपकी परिस्थितियां और आपकी क्षमताएं अलग है। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से करना केवल आपके आत्मविश्वास को कम करता है। असली प्रतियोगिता हमेशा खुद से होती है। कल के आप से आज के आप को बेहतर बनाना ही असली प्रगति है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार है तैयारी और ज्ञान। जब आप किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, जब आपको अपने काम की समझ होती है, तब आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब आप बिना तैयारी के किसी चुनौती का सामना करते हैं तो डर और असमंजस पैदा होता है। इसलिए आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि ये लगातार की गई मेहनत, सीखने और अनुभव का परिणाम होता है। आज के समय में जहां हर जगह प्रतिस्पर्धा है, जहां हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है, वहां आत्मविश्वास की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार आपके पास सभी योग्यताएं होती है, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप उन योग्यताओं का सही उपयोग नहीं कर पाते। वहीं कई बार सीमित संसाधनों के बावजूद आत्मविश्वासी व्यक्ति बड़े बड़े काम कर जाता है। आत्मविश्वास का निर्माण एक दिन में नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है जो हर दिन आपके छोटे छोटे कार्यों से बनती है। जब आप अपने वादों को निभाते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते हैं, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। ये एक ऐसी नींव है जिस पर आपकी पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। अंत में एक सच्चाई जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति की सुनती है जो खुद की सुनता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अगर आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के विश्वास को जगाइए। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा। क्योंकि आत्मविश्वास वो हथियार है जो बिना आवाज के भी सबसे बड़ी जीत दिला सकता है, और जो इस हथियार को पहचान लेता है वो जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। 5.
सही संगति चुनो, चूज योर सर्कल वाइजली। मनुष्य का स्वभाव बहुत हद तक उसके वातावरण से बनता है और उस वातावरण का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसकी संगति। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि व्यक्ति जैसा संग करता है वैसा ही बनता जाता है। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन सच्चाई है, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका नजरिया धीरे धीरे हमारे भीतर उतरने लगता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। आज के समय में बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि उनकी असफलता का एक बड़ा कारण उनकी गलत संगति भी हो सकती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, जो हर काम में समस्या ढूंढते हैं, जो सपनों को मजाक समझते हैं, तो चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनती चली जाएगी। आप भी जोखिम लेने से डरने लगेंगे, आप भी अपने सपनों पर शक करने लगेंगे, और यही आपकी प्रगति को रोक देगा। इसके विपरीत, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो मेहनती हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी प्रेरित करती है। आप उनके साथ रहकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। उनकी सफलता आपको जलाती नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही सही संगति की असली शक्ति है। वो आपको आपके बेहतर रूप की ओर धकेलती है। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी संगति को बहुत सोच समझकर चुनता है। वो ये समझता है कि हर व्यक्ति उसके जीवन पर प्रभाव डालता है, इसलिए वो उन लोगों के करीब रहता है जो उसे मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए जो आपसे अलग है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको ये पहचानना सीखना होगा कि कौन सा व्यक्ति आपके विकास में सहायक है और कौन सा आपको पीछे खींच रहा है। सही संगति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वो आपको सच्चाई का आईना दिखाती है। अच्छे लोग सिर्फ आपकी तारीफ नहीं करते, बल्कि आपकी गलतियों को भी सामने लाते हैं। वे आपको गिरते हुए देखकर चुप नहीं रहते, बल्कि आपको संभालते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। वहीं गलत संगति में लोग अक्सर आपको खुश रखने के लिए झूठी तारीफ करते हैं या आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आप अपनी कमियों को समझ ही नहीं पाते। सही संगति आपको केवल प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि आपको अवसर भी देती है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उनसे सीखने का मौका मिलता है, नए विचार मिलते हैं और कई बार नए अवसर भी मिलते हैं। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसी संगति आप चुनते हैं वैसी ही संगति आपको भी बनना पड़ता है। अगर आप अच्छे और सफल लोगों के बीच रहना चाहते हैं, तो आपको खुद भी वैसा बनना होगा। आपको अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी आदतों पर काम करना होगा, ताकि आप उस स्तर के योग्य बन सकें। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि संगति केवल एक बाहरी कारक नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह आपके विचारों को आकार देती है, आपके निर्णयों को प्रभावित करती है और अंततः आपके भविष्य को निर्धारित करती है। इसलिए अगर आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। खुद से पूछिए, क्या ये लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? क्योंकि आपकी संगति ही आपकी पहचान बनाती है, और जब आप सही लोगों के साथ होते हैं, तो आपकी सफलता केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। 6. गुप्त रणनीति बनाओ, वर्क इन साइलेंस। जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने वाले लोग अक्सर एक बात समान रखते हैं, वे शोर नहीं करते, वे परिणाम देते हैं। चाणक्य की नीतियों में गुप्त रणनीति का सिद्धांत बहुत गहरा और प्रभावशाली है। वे कहते थे
कि अपने विचारों, योजनाओं और रणनीतियों को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे सफल न हो जाएं। क्योंकि हर लक्ष्य के पीछे केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और समय पर सही निर्णय लेने की कला भी होती है। आज के दौर में लोग अक्सर अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने जल्दी प्रकट कर देते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई नया विचार आता है, वे उसे दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं। शुरुआत में ये उत्साह अच्छा लगता है, लेकिन कई बार यही आदत उनके लक्ष्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सोच को समझे, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी योजना का मजाक उड़ाते हैं, कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और कुछ लोग आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य का मानना था कि जब तक आपका लक्ष्य केवल विचारों में है, वो बहुत नाजुक अवस्था में होता है। इस अवस्था में अगर आप उसे हर किसी के सामने रख देंगे तो बाहरी नकारात्मकता उसे कमजोर कर सकती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपनी योजना को अपने भीतर रखें, उसे मजबूत बनाएं और उस पर लगातार काम करते रहें। जब आपका काम खुद बोलने लगे, तब दुनिया को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्क इन साइलेंस का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है जहां आप अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं। आप दूसरों की राय, आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। ये एक ऐसा अनुशासन है जो आपको बाहरी शोर से दूर रखता है और आपके अंदर की आवाज को मजबूत करता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि अपनी रणनीति को गुप्त क्यों रखना चाहिए। प्रतिस्पर्धा। आज का समय बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है। अगर आपके पास कोई अनोखा विचार है, कोई नई योजना है, तो ये जरूरी नहीं कि हर कोई उसे आपके भले के लिए सुने। कुछ लोग आपके विचारों का उपयोग अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए अपने विचारों की सुरक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना उन्हें विकसित करना। गुप्त रणनीति का असली उद्देश्य है अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखना और उसे पूरी ताकत के साथ साकार करना। जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। आप अपनी पूरी शक्ति अपने काम में लगाते हैं, न कि दूसरों को समझाने में। और यही एकाग्रता आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। आज के समय में जहां हर कोई अपनी हर छोटी बड़ी चीज को दिखाने में लगा है, वहां चुपचाप काम करना एक दुर्लभ लेकिन बेहद शक्तिशाली गुण बन गया है। यह आपको भीड़ से अलग करता है। यह दिखाता है कि आप केवल बातें नहीं करते, बल्कि काम करते हैं। अंत में एक गहरी सच्चाई, दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा था, बल्कि ये याद रखते हैं कि आपने क्या किया। इसलिए अपने शब्दों को नहीं, अपने कार्यों को मजबूत बनाइए। अगर आप अपने करियर में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप सच में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो एक आदत अपनाइए, चुपचाप मेहनत करना और अपनी रणनीति को अपने भीतर रखना। क्योंकि जब आपकी मेहनत खामोशी में होती है, तो आपकी सफलता सबसे ज्यादा शोर करती है और यही शोर आपकी असली पहचान बन जाता है। 7, असफलता से मत डरिए। फेलियर इज अ टीचर। जीवन में सफलता जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है असफलता को समझना। क्योंकि सफलता हमें खुश जरूर करती है, लेकिन असफलता हमें सिखाती है, हमें गढ़ती है और हमें उस स्तर तक ले जाती है जहां हम वास्तव में मजबूत बनते हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट था कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वो कभी भी अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आज के समय में असफलता को एक नकारात्मक शब्द के रूप में देखा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति असफल होता है, समाज उसे जज करने लगता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद भी अपने आप पर संदेह करने लगता है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि अभी कुछ सुधार की आवश्यकता है। ये एक अवसर है जो आपको ये बताता है कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं और आपको किस दिशा में बदलाव करना चाहिए। चाणक्य की नीति कहती है कि असफलता से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब आप असफल होते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं।
या तो आप हार मान लें और खुद को कमजोर समझ लें, या फिर उस असफलता से सीख लें और भी मजबूत होकर वापस आएं। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही अंत में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। असफलता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये आपको वास्तविकता से परिचित कराती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब हमें अपनी कमियां नजर नहीं आती, लेकिन जब हम गिरते हैं तब हमें अपनी कमजोरियां साफ दिखाई देती है। और यही वो क्षण होता है जब आप खुद को सुधार सकते हैं। अगर आप इस अवसर का सही उपयोग करते हैं तो आपकी असफलता ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, और जहां जोखिम है वहां असफलता की संभावना भी होती है। इसलिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको असफलता को स्वीकार करना सीखना होगा। ये समझना होगा कि असफलता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक साथी है जो आपको सही दिशा दिखाने के लिए आई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता आपके धैर्य और मानसिक शक्ति की परीक्षा लेती है। ये देखती है कि आप कितने मजबूत हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। जब आप बार बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानते, तब आप अपने भीतर एक ऐसी ताकत विकसित करते हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में टिके रहने की क्षमता देती है। लेकिन असफलता से सीखने के लिए जरूरी है ईमानदारी। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। बहुत बार लोग अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डाल देते हैं, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उससे सीख भी नहीं पाएंगे। सच्चा विकास तभी होता है जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में जहां हर कोई सफलता की दौड़ में भाग रहा है, वहां असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यही डर आपको पीछे भी खींच सकता है। अगर आप इस डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इस डर को समझें, उसे स्वीकार करें और फिर उससे ऊपर उठें। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि असफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बिना असफल हुए सफलता का असली मूल्य नहीं समझ सकते, और जो व्यक्ति असफलता से सीखना जान जाता है उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। इसलिए अगर आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो असफलता से डरना छोड़ दीजिए, उसे अपनाइए, उससे सीखिए और हर बार पहले से बेहतर बनकर आगे बढ़िए। क्योंकि असफलता आपको रोकने नहीं बल्कि आपको तैयार करने आती है, और जो इसे समझ लेता है वही एक दिन अपनी सफलता की कहानी खुद लिखता है। 8. अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। डिसिप्लिन सक्सेस। सफलता का नाम सुनते ही अक्सर हमारे मन में प्रतिभा, भाग्य या अवसर जैसे शब्द आते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इन सब के पीछे जो एक शक्ति चुपचाप काम करती है वो है अनुशासन। चाणक्य की नीतियों में अनुशासन को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक माना गया है। उनका स्पष्ट मत था कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। ये वो क्षमता है जिसमें आप अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालते हैं। जब आपका मन कहता है कि आज आराम कर लो और फिर भी आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, वही अनुशासन है। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती है फिर भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, वही अनुशासन है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर हो गए हैं। जब तक उन्हें प्रेरणा मिलती है वे काम करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेरणा खत्म होती है वे रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा अस्थायी होती है, जबकि अनुशासन स्थायी होता है। अनुशासन आपको हर दिन, हर परिस्थिति में काम करने की शक्ति देता है, चाहे आपका मन हो या न हो। चाणक्य का मानना था कि अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता।
क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इसमें कठिनाइयां होती हैं, थकान होती है और कई बार निराशा भी होती है। लेकिन अनुशासन ही वो शक्ति है जो आपको इन सभी बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये आपके जीवन में स्थिरता लाता है। जब आपके पास एक निश्चित दिनचर्या होती है, जब आपके काम करने का एक निश्चित समय होता है, तो आपका मन भी उसी के अनुसार ढलने लगता है। आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं और धीरे धीरे आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। यही छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। अनुशासन का एक और गहरा पहलू है त्याग। इसका मतलब है कि आपको कुछ चीजों को छोड़ना होगा, कुछ आदतों को बदलना होगा और कुछ सुखों का त्याग करना होगा ताकि आप अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही त्याग आपको दूसरों से अलग बनाता है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि सफलता कोई एक बड़ा कदम उठाने से नहीं मिलती, बल्कि ये रोज उठाए गए छोटे छोटे अनुशासित कदमों का परिणाम होती है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर दिन आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में स्थायी सफलता चाहते हैं, तो प्रेरणा के पीछे भागना छोड़ दीजिए और अनुशासन को अपनाइए। अपने दिन को व्यवस्थित कीजिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम कीजिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। क्योंकि अनुशासन वो सेतु है जो आपके सपनों और आपकी वास्तविकता के बीच की दूरी को समाप्त करता है। और जो इस सेतु पर चलना सीख जाता है, वो अपने हर लक्ष्य तक पहुंच जाता है। 9. अवसर को पहचानो, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज। जीवन में सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही अवसर को पहचानने और उसका उपयोग करने से मिलती है। चाणक्य की नीतियों में ये बात बार बार सामने आती है कि अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। यही वो बिंदु है जहां साधारण और असाधारण लोगों के बीच अंतर पैदा होता है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी सही अवसर नहीं मिला, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही होती है। अवसर हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हम उन्हें या तो नजरअंदाज कर देते हैं या डर और असमंजस के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाते। कई बार अवसर बड़े और स्पष्ट रूप में नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे रूपों में हमारे सामने आते हैं। एक नई जिम्मेदारी, एक नया विचार, एक नई चुनौती। लेकिन क्योंकि हम उन्हें बड़ा मौका नहीं समझते, हम उन्हें गवा देते हैं। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय की नब्ज को पहचानता है। वो समझता है कि कब कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। ये समझ अचानक नहीं आती, बल्कि ये अनुभव, ज्ञान और जागरूकता से विकसित होती है। जब आप लगातार सीखते रहते हैं, जब आप अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान से देखते हैं, तब आपकी दृष्टि तेज होती है और यही दृष्टि आपको अवसरों को पहचानने में सक्षम बनाती है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि अवसर केवल बाहर नहीं होते, बल्कि कई बार वे आपके अंदर भी होते हैं। आपकी प्रतिभा, आपकी सोच, आपकी मेहनत, ये सभी अपने आप में अवसर है। अगर आप इनका सही उपयोग करना सीख जाएं, तो आप अपने लिए खुद नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी आंखें और अपनी सोच दोनों को खुला रखिए। हर परिस्थिति में अवसर खोजने की आदत डालिए और जब भी वो अवसर सामने आए तो बिना डर के उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि अवसर वही देख पाता है जो देखने की क्षमता रखता है, और जो उसे पकड़ने का साहस करता है वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। 10. आत्मनिर्भर बनो, बी सेल्फ रिलायंट। जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या वो धन है, पद है या दूसरों का सहारा? चाणक्य की दृष्टि में इन सब से ऊपर एक ही शक्ति है, आत्मनिर्भरता, अर्थात अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता, अपने निर्णय खुद लेने का साहस
और अपनी परिस्थितियों को खुद बदलने का विश्वास। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है वो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है और यही गुण उसे जीवन में असाधारण बनाता है। आज के समय में बहुत से लोग अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई उन्हें मार्ग दिखाएगा, कोई उन्हें अवसर देगा, कोई उन्हें आगे बढ़ाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मनिर्भरता का अर्थ यही है कि आप अपनी सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी खुद लें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वो हमेशा कमजोर रहता है, क्योंकि उसका नियंत्रण उसके हाथ में नहीं होता। वो दूसरों की परिस्थितियों, उनके निर्णयों और उनके व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वो अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखता है। वो अपने फैसले खुद लेता है, अपनी गलतियों से खुद सीखता है और अपनी राह खुद बनाता है। आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास। जब तक आपको यह भरोसा नहीं होगा कि आप अपने दम पर कुछ कर सकते हैं, तब तक आप हमेशा दूसरों के सहारे की तलाश करते रहेंगे। ये विश्वास धीरे धीरे बनता है जब आप अपने छोटे छोटे काम खुद करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और जब आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में जहां हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहां आत्मनिर्भरता एक अनिवार्य गुण बन चुका है। अगर आप अपने करियर में स्थिरता और सफलता चाहते हैं तो आपको ऐसा बनना होगा कि आप खुद अपने अवसर पैदा कर सकें। आपको ऐसा बनना होगा कि आप किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकें। लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से पूरी तरह अलग हो जाएं या मदद लेना गलत है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मूल जिम्मेदारियों के लिए खुद पर निर्भर रहें। आप सहयोग लें, मार्गदर्शन लें, लेकिन अपने जीवन की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखें। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्मनिर्भरता एक यात्रा है जो धीरे धीरे विकसित होती है। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अपने काम खुद करना, अपने फैसले खुद लेना, अपनी गलतियों से सीखना, और यही छोटे कदम आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देते हैं जो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। इसलिए अगर आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सच्ची सफलता और स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर बनना सीखिए। खुद पर विश्वास रखिए, अपने कौशल को विकसित कीजिए और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाइए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर निर्भर होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, और जो अपनी ताकत को पहचान लेता है वो अपने भाग्य को भी खुद लिख सकता है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के वो 10 अटूट नियम जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये नियम कितने शक्तिशाली हैं। सवाल ये है कि क्या आप इन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी परिस्थितियों से तय नहीं होता, आपके फैसलों से तय होता है। अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं, समय का सम्मान करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, सही संगति चुनते हैं, चुपचाप रणनीति बनाते हैं, असफलता से सीखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अवसर को पहचानते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं या अपने जीवन की कहानी खुद लिखना चाहते हैं? क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है जो केवल सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए खुद को बदलने का साहस रखते हैं।